तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 82 सर्ग तक हमने किया था। जब भरत पिताजी के जितने भी अंतिम संस्कार के कार्य है पूरा कर चुके हैं, 14 दिन बीत चुका है। उसके बाद उनको वशिष्ठ ने बताया कि आपको राजा बनना है, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं तो राजा बनूंगा नहीं। और जो भी अभिषेक के सामान है वो सब लेकर के चलते हैं, राम को वापस लाते हैं। उसके बाद वो सबको आदेश देते हैं रास्ता तैयार करने के लिए, जंगल जाने के लिए। सेनाओं के साथ मंत्री सेनापति सबके साथ जाने की तैयारी होती है। सभा में वशिष्ठ मंत्री अमात्य आदि सब भरत को जब दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं, भरत कहते नहीं, राम को ही राजा बनना है, मैं बनूंगा नहीं। और मैं तो सारी तैयारी कर चुका हूँ, राम को वन से जा करके वापस ले आऊंगा। रास्ता तैयार हो रहे हैं, बाकी सब जो भी तैयारियां हैं सब चल रही हैं। और उन्होंने सुमंत्र को आदेश दिया, आप जाओ, चतुरंग सेना सेना के 4 डिवीजन है, उनको तैयार कराओ कि आप फटाफट आ जाएं, हम चलते हैं। अब 83वें सर्ग में अगले दिन सुबह ही भरत के निकल पड़ते हैं, रथ में बैठते हैं, उनके पीछे पीछे सारी सेना, अयोध्या नगर के ज्यादातर लोग, और भरत के सामने मंत्री वशिष्ठ, पुरोहित, अमात्य, और यहाँ तक कि महल की जो रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और जो दूसरी महिलाएं हैं, सब उनके साथ निकल पड़ते हैं। जब जा रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं, तो बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं, डिलाइटेड मूड में हैं। लोग रास्ते में जाते समय एक ग्रुप में बातचीत करते हुए जा रहे हैं, राम को लाना है। राम की जो जो अच्छाइयां हैं उनको आपस में डिस्कस कर रहे हैं, राम कितना महान था, लक्ष्मण, सीता, इन सब की अच्छाइयों के बारे में बातचीत करते हुए तो सब जा रहे हैं। सब आतुर हैं कितना जल्दी हम राम को मिलें। कुछ लोग रथ पे जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़े पर, कुछ लोग हाथी पर, कुछ लोग बैलगाड़ी पर। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से वाहन बना करके चलते हैं। बहुत लंबा चलने के बाद जब शाम होने लगा, तो गंगा के आसपास श्रृंगवेरपुर, श्रृंगवेरपुर वही याद रखिए जहां राम निषाद राज गुहा से मिले थे, उसी श्रृंगवेरपुर के आसपास पहुंचे। भरत और उनकी सेना, पूरा दल बल सब वहां पहुंचे। भरत ने कहा, सब थक गए होंगे, यहीं सब अपना अपना टेंट लगाओ, आज रात का विश्राम हम यही करेंगे। जब वो अपनी तैयारी करते हैं गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर के पास, ये समाचार मिलता है निषाद राज गुहा को। तो फिर क्या होता है, हम अगले 84वें सर्ग से देखते हैं। ततो निविष्टाम ध्वजिनीम गंगा मन्वाश्रिताम नदीम निषाद राजो दृष्ट्वैव ज्ञातिन संतरितो ब्रवीत। जब निषाद राज गुह ने दूर से देखा कि इतनी बड़ी सेना, हजारों की लाखों की संख्या में सेना गंगा के पास खड़ी है, ये भरत की सेना, तो वो घबराया और जा करके अपने जितने भी वहां श्रृंगवेरपुर में उसकी साथी थे, रिलेटिव्स थे, उन सबको उन्होंने बताया। महती अमित सेना सागराभा प्रदृश्यते नास्यांतमधिगच्छामि मनसापि विचिन्तयन् यथा तु खलु दुर्बुद्धिर भरत स्वयं आगतः स एष हि महाकायः कोविदार ध्वजो रथे। ये समुन्द्र जैसी विशाल सेना मुझे दिख रही है, मैं तो काउंट भी नहीं कर पाता हूं, मैं सोच नहीं पाता हूं इतनी बड़ी सेना किसकी है। यथा तु खलु, ऐसा लग रहा है कि ये दुष्ट विचार वाला दुष्ट भरत ही खुद ही आया होगा। बंधयिष्यति वह दाशान तवास्मान वधिष्यति अथ दाशरथिम रामम पित्रराज्यात् विवासितम संपन्नाम श्रियमन्विच्छन्
तस्य राज्ञः सुदुर्लभाम भरत कैकेयी पुत्रो हंतुम समधिगच्छति। ये जरूर मुझे मार बांधने के लिए आया होगा, सजा देने के लिए, या हमारे जो दूसरे मछुआरे भाई बहन हैं उनको मारने के लिए आया होगा, या महाराज दशरथ के द्वारा एक्साइल में भेजे गए, वनवास में भेजे गए राम को ये मार करके कैकेयी का बेटा भरत अकेले पूरे समृद्ध अयोध्या को भोगना चाहता होगा, इसीलिए सेना लेकर के शायद ये आया है। भर्ता चैव सखा चैव रामो दाशरथिर्मम तस्यार्थ काम सन्नधा गंगानोपे प्रतिष्ठत तिष्ठन्तु सर्वे दासाश्च गंगामन्वश्रिता नदीम बलयुक्ता नदी रक्षा मांसमूल फलाशना। राम मेरा भर्ता है, मालिक है, क्योंकि मैं एक तो छोटा सा नाविकों की बस्ती का क्या हूं, और वो राजा हैं हमारे राज्य का, उन्होंने मुझे मुखिया बनाया। और सखा चैव, और वो मेरे मित्र भी हैं। ये मेरा कर्तव्य है उस राम जो कि मेरा मित्र भी है और मेरा मालिक भी है, उसको बचाना मेरा काम है। और ये जो बदमाश भरत इस गंगा के किनारे सेनाओं के साथ डेरा डालने आया है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। बोला हम सब जो भी भूआ हैं, मछुआरे या नाव चलाने वाले हैं, सब सावधान हो जाओ। गंगा के नदी के किनारे जो कुछ भी आपके पास अस्त्र शस्त्र है सब लेकर के तैयार रहो नदी के किनारे। और मांस मूल फल अशन, जो भी तुम्हारे खाने पीने के सामान है, वो कोई रूट हो या फ्रूट हो या मांस हो, जो कुछ भी तुम्हारे खाने के सामान है वो सब आप अपने साथ तैयारी करके नदी के किनारे सावधान होकर के रह जाओ, पोजीशन ले लो। नावम शतानाम पंचानाम कैवर्तानाम शतम शतम सन्नधानम तथा यूनाम तिष्ठन्तु इत्यभ्यचोदयत। तब निषादराज गुह ने बोला 500 नाव तैयार रखो और हर नाव पर 5-5 लोग सन्नद्ध होकर के तैयार होकर के बैठे रहो। यदा दृष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति सेयं स्वस्तिमति सेना गंगा मध्य तरिष्यति। अगर ये भरत दुष्ट नहीं होगा, अगर ये भरत अच्छा होगा राम के प्रति, तो फिर ये क्या करेगा, इसकी सेना बिना कुछ खराब किए, कुछ नुकसान किए, आज ही गंगा को पार करके उस तरफ चली जाएगी। इत्युक्तोपायनम गृह्य मत्स्य मांस मधुनि च अभिचक्राम भरतम निषादाधिपतिर्गुह। उसके बाद गुह ने अपने रिलेटिव्स और साथियों को यह आदेश देकर के खुद भरत के पास मिलने गया। और जब राजा के पास जाते हैं कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाना होता है, संस्कृत में उपायनम बोलते हैं, उपायनम मतलब गिफ्ट। जो भी मछुआरे हैं, नाव चलाने वाले, उनके पास क्या गिफ्ट होगा, मछली, मांस, शहद, जंगल में रहते हैं, यही सब चीजें लेकर के निषादराज गुह भरत के पास पहुंचे। तमायांतम तु संप्रेक्ष्य सूतपुत्र प्रतापवान भरताया चचक्षेथ विनयज्ञो विनीतवत् एष ज्ञाति सहस्रेण स्थपति परिवारितः कुशलो दंडकारण्ये वृद्धो भ्रातोश्च ते सखा। सुमंत्र जो भरत के सारथी है, उन्होंने दूर से जब निषाद राज गुह को आते हुए देखा तो बड़े विनम्रता के साथ, बड़े पोलाइटली भरत से जाकर के कहा, अपने हजारों रिलेटिव लोगों के साथ घिरा हुआ ये जो मुखिया आ रहा है, ये दंडकारण्य में इस जंगल में बहुत ही कुशल है, बहुत स्किल्ड है, इस जंगल को ठीक ठीक जानता है, बहुत बुजुर्ग है और भ्रातुश्चते सखा, और ये तुम्हारे बड़े भाई राम का बड़ा अच्छा सखा है, दोस्त है। तस्मात् पश्यतु काकुत्स्थ त्वां निषादाधिपो गुह असंशयं विजानीते
यत्र तहु राम लक्ष्मणौ एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुमन्त्राद् भरतः शुभम् उवाच वचनं शीघ्रं गुह पश्यतु मामिति। सुमंत्र ने भरत से कहा, इसीलिए हे काकुत्थ वंश के संतान भरत, आप उस निषादों के राजा गुह से जरूर मिलिए या उनको मिलने के लिए अपने पास बुलाइए। राम और लक्ष्मण जहां भी रह रहे होंगे इसको जरूर पता होगा। ये बात सुनकर के सुमंत्र से भरत ने कहा, ठीक है, आप गुह को अंदर बुलाइए, मैं मिलना चाहता हूं। लब्ध्वाभ्यनुज्ञां संहृष्टो ज्ञातिभिः परिवारितः आगम्य भरतं प्रभु गुहो वचनम् अब्रवीत्। निष्कुटश्चैव देशोऽयं वञ्चिताश्चापि ते वयं निवेदयामस्ते सर्वे स्वके दासकुले वस। परमिशन पा करके बहुत खुश गुह अपने सारे रिश्तेदारों के साथ घिरा हुआ भरत के पास पहुंच करके उनसे बोला कि मेरा ये जो छोटा सा गांव है, ये आपके राज्य का एक निष्कुट है, एक बैकयार्ड टाइप का है, प्लेजर गार्डन एट द बैकयार्ड। आपके पीछे एक जैसे घर होता है ना, घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा होता है, तो आपके अयोध्या नगरी के ठीक लगा हुआ, जिसको आजकल आप कहते हैं सब अर्बन होते हैं ना, एक सिटी होता है और उसके बगल में एक छोटी सी सिटी होती है, तो अयोध्या नगर के थोड़े दूरी पर ये है। तो ये आपके अयोध्या नगरी के पास ही एक छोटा सा बस्ती है जो एंटरटेनमेंट का साधन है यहाँ है। हम सब आपके वंचित हैं, सबोर्डिनेट हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारे दास कुल में हम आपके नौकर चाकर हैं, क्योंकि हम आपके सबोर्डिनेट हैं। हमारे यहाँ आज आप विश्राम करिए। अस्ति मूलम फलम चैव निषादे समुपाहृतम आर्द्रम च मांसम शुष्कम च वन्यम चोच्चावचम महत्। हमारे पास जो कुछ भी है, फल मूल, ये सब हम सब लेकर के आए हैं, और उसमें से कुछ सूखा मांस है, कुछ गिला मांस है, अलग अलग तरह के खान पान है, वो सब हम आपके लिए लाए हैं, आप इनके स्वीकार कर सकते हैं। फिशरमैन है, मछली पकड़ने वाले। मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, जहाँ मछली होती है, कभी गए ऐसे जगह है जो कोस्टल एरिया में या मछली नदियों के किनारे जो लोग रहते हैं मछली पकड़ने वाले, तो ज्यादा मछली पकड़ते हैं तो मछलियों को जो खाते हैं बाकियों को सुखा देते हैं, सुखा के रखते हैं, बाकी समय वो यूज करते हैं। तो वो सूखा मांस या और जो भिगा हुआ मांस, फल मूल जो भी है, तो जिसके पास जो है वो वही लेकर जाएगा गिफ्ट के रूप में, हम आपके लिए लाए हैं। आशंसे स्वाशिता सेना वत्स्यति मां विभावरी अर्चितो विविधे कामी स्वसैन्यो गमिष्यति। और मैं ये आशा करता हूं आपकी सेना आज रात, विभावरी कहते हैं रात को, आज रात यहीं बसेगी, विश्राम करेगी, और हम लोग हमारे द्वारा आपकी सेना और आप हर तरह से सत्कार किया जाएगा आप लोगों का। एवं मुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिम गुहम प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यम हेत्वर्थ संहितम ऊर्जितः खलु ते काम कृतो मम गुरो सखे यो मे त्वमिदृशिं सेना मेकोभ्यर्चितुमिच्छति। इस तरह निषाद राजा के द्वारा कहे जाने पर भरत ने निषाद राज गुह से बोला कि आपने ये जो बातें बोली, ये सब सुन करके हमें बड़ा अच्छा लगा। आप हमारे गुरु के सखा हैं। गुरु बड़े भाई, आपको पहले भी बार बताया है, गुरु शब्द का अर्थ संस्कृत में कहीं टीचर के अर्थ में बहुत कम मिलता है। तो गुरु शब्द का अर्थ क्या है, जो भी हमसे बड़ा है किसी भी मामले में, ज्ञान से, धन से, एज से, मतलब आयु से, कर्म से, उसको गुरु कहा जाता है। पिता माता को भी गुरु कहा जाता है, बड़े भाई बहनों को भी गुरु कहा जाता है, टीचर्स गुरुओं को भी गुरु कहा जाता है, राजा को भी गुरु कहा जाता है, जो भी बड़े हैं उनको गुरु। यहाँ भरत कहते हैं आप मेरे गुरु के बंधु मित्र हैं। गुरु मतलब बड़े भाई राम के आप मित्र हैं। यो में तुम ईदृशिम सेनाम एको अभ्यर्चितुम इच्छसि, और आप अकेले हमारी इतनी बड़ी सेना की ख्याल रखना चाहते हैं, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई।
इत्युक्त्वा तु महातेजा गुहं वचनम् उत्तमम् अब्रवीत् भरत श्रीमान् निषादाधिपतिं पुनः कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं गुह गहनोऽयं भृशं देशो गंगानूपो दुरत्ययः। महाबलशाली भरत ने गुह से इस तरह बड़ी मीठी मीठी बातें बोल करके फिर पूछा कि महाराज गुह, निषाद राज गुह, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कौन से रास्ते से भरद्वाज आश्रम को पहुंचा जा सकता है? क्योंकि ये जो एरिया है बड़ा गहन है, बहुत घने जंगल से भरा हुआ है और दुरत्यय, इसको पार करना भी मुश्किल है। जो गंगा का अनूप है, जो गंगा के किनारे वाले जो एरिया है वो बड़ा जंगली एरिया है और रास्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल है। क्या आप हमें मदद करेंगे बताने में? तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं गुहो गहन गोचर दाशास्त्वानुगमिष्यन्ति धन्विनः सुसमाहितः अहं त्वामनुगमिष्यामि राजपुत्र महायश। गुह ने बोला, वो गुह कौन? जो गहन गोचर, इस एरिया की जो गहराई है उसको जिसने बारीकी से जानता है, और हाथ जोड़ करके भरत से बोला, हम सब जो आपके दास हैं धनु तीर लेकर के आपके पीछे पीछे चलेंगे रास्ता दिखाते हुए। प्रिंस भरत, मैं आपके साथ चलूंगा, आपके पीछे पीछे चलूंगा रास्ता बताने के लिए। बस एक चीजें आप जरा क्लियर कर लीजिए, हमारे मन में बड़ी दुविधा है। कच्छिन्न दुष्टो ब्रजसी रामस्या क्लिष्ट कर्मण यम ते महती सेना शंकाम जनयति वमे। कहीं आप राम को कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए जा तो नहीं रहे? मुझे ये शंका क्यों हुई? क्योंकि आपके पीछे इतनी बड़ी सेना देख करके मुझे डाउट होने लगा। इसीलिए इसको जरा क्लियर कर लीजिए। तमेवम अभिभाषंत माकाशैव निर्मलः भरत श्लक्ष्णया वाचा गुहम वचनम अब्रवीत। ये सुन करके बड़े शांत आकाश की तरह निर्मल भरत ने, निर्मल समझते क्लीन ना, टेंटलेस भरत ने बड़े धीर मीठी आवाज में गुह से बोला, मा भूत सकालो यत् कष्टम न माम शंकितुमर्हसि राघव साहि में भ्रता ज्येष्ठ पितृ समो मतः। ऐसा मत बोलिए, ऐसा डाउट मत करिए। वो राघव राम मेरा बड़ा भाई है और मेरे लिए तो पिता के समान है। पितृ समो मतः, पिता के समान मैं मानता हूं। तम निवर्तयितुं यामि काकुस्थं वनवासिनं बुद्धिरन्यानते कार्य गुह सत्यम ब्रवीमिते। हे गुह, मैं अपने पिता के समान बड़े भाई राम जो कि वन में है उनको वापस लेने के लिए जा रहा हूं। मेरी बात को सच मानिए, कोई गलत भाव मत रखिए मेरे प्रति। सतु संहृष्ट वदन श्रुत्वा भरत भाषितम पुनरेवा ब्रवीत वाक्यम भरतम प्रतिहर्षित धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि जगति तले अयत्नादागतम राज्यम यस्त्वं त्यक्तुमिहेच्छसि। ये सुन करके गुह बड़ा प्रसन्न हुआ, खुशी से गदगद हो गया, हो करके भरत से बोला, धन्यस्त्वं, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसा व्यक्ति मैंने धरती में किसी को नहीं देखा। क्यों? बिना परिश्रम के, विदाउट एनी एफर्ट, एफर्टलेसली आपको जो राज्य मिला, राजा बनने की मौका आया, आपने उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। तो मैं आपसे मिलकर के अपने आप को धन्य मानता हूं। शाश्वती खलु ते कीर्तिर लोकान अनुचरिष्यति यस्त्वं कृच्छ्रगतम रामम प्रत्यानयितुमिच्छति। हे भरत, ये जो आप कष्ट में पड़ने वाले राम को वापस लाने के लिए जा रहे हो, इस धरती में हमेशा के लिए तुम्हारी कीर्ति बनी रहेगी। कीर्ति समझते ना, यश, फेम। एवं संभाषमाणस्य गुहस्य भरतम तदा
बभौ नष्ट प्रभ सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत। इस तरह बात करते हुए जब दोनों बातचीत करते रहते हैं तो सूरज ढलने लगा। अब रात आ गई, रजनी मतलब रात आ गई। गुह से बातचीत करने के बाद खुश भरत ने सेना को आदेश दे दिया कि आप लोग अपना विश्राम करिए, और भरत भी शत्रुघ्न के साथ विश्राम करने के लिए चले गए, रात को सोने के लिए चले गए। राम चिंतामय शोको भरतस्य महात्मनः उपस्थितो हि अनर्हस्य धर्म प्रेक्ष्यस्य तादृशः। पर जो सोने चले गए, नींद कहाँ आती है? राम चिंतामय शोक, राम की चिंता में, राम को जो कष्ट मिला जिसके जिम्मेदार मैं और मेरी माँ है, इसी चिंता में ही रात भर जगे रहे, दुखी रहे, परेशान रहे। अंतरदाहे न दहन संतापयति राघवम वन दाहा विसंतप्तम गूढ़ोग्निरिव पादवम। जैसे कोई जंगल की आग पूरे जंगल को जला के राख कर देता है, इसी तरह भरत के अंदर का जो अंतरदाह, जो इनर बर्निंग है, जो उनकी दिल जल रहा है पश्चाताप के कारण, दुख के कारण, वो उनके सारे पूरे मन को जला रखा है, मतलब दुखी परेशान कर रखा है। अब नींद कहाँ आएगी? प्रसृत सर्वगात्रेभ्य श्वेदम शोकाग्नि संभवम यथा सूर्यांशु संतप्तो हिमवान प्रसृतो हिम। और रात को नींद में भी, सोते हुए भी इतनी ज्यादा उनको शोक या इतने ज्यादा दुख में थे कि उनके पूरे शरीर से पसीना बह रहा। गात्रेभ्य स्वेदम, श्वेद कहते हैं पसीना, गात्र कहते हैं शरीर, शरीर से पसीना बह रहा था। जैसे कोई सूरज की किरण से तपा हुआ बर्फ पिघल करके पानी के रूप में बह जाता है, उसी तरह भरत के अंदर का जो दुख का, शोक का जो आग है, वो आग से जलते हुए मन रूपक बर्फ पानी की तरह पिघल करके बाहर आ रहे। इसी तरह आगे उपमा के द्वारा भरत के दुखों की, जो दुख में पिता, उसका वर्णन है 5-7 श्लोक। आचचक्षेथ सद्भावम लक्ष्मणस्य महात्मनम भरताया प्रमेयाय गुहो गहन गोचरः। तो भरत वहां रात को सोएंगे कहाँ? तो नींद में परेशान है, पसीना आ रहा, तो गुहा वहां बैठा हुआ था। तो गुह ने अब भरत के पास बैठ करके लक्ष्मण की कहानी सुनाने लगा। जब राम लक्ष्मण सीता यहाँ आए थे, राम और सीता दोनों रात को सो गए, लक्ष्मण नहीं सोया था। उसी बात को गुह भरत को सुना रहे हैं। तम जाग्रतम गुणैर्युक्तम सरचापासिधारिणम भ्रातृगुप्त्यर्थम अत्यंतम महम लक्ष्मणम अब्रुवम। कि उस दिन, उस रात को भी लक्ष्मण जो अपने बाण तीर लेकर के बैठा हुआ था, रात को जगे हुए अपनी भाई और भाभी जी की रक्षा के लिए, मैंने तब लक्ष्मण से बोला, मतलब गुह कह रहे हैं कि मैंने उनसे बोला, इयं तात सुखा सय्या त्वदर्थम उपकल्पिता प्रत्याश्वसि शेष्वास्याम सुखम राघव नंदन। हे रघुकुल के संतान लक्ष्मण, आपके लिए भी मैंने बिस्तर लगा दी है, आप भी थोड़ी देर के लिए आराम से सो जाओ। आप तो बड़े सुखोचित थे, आप बड़े डेलिकेट हैं, राज परिवार में पले बड़े हैं, इस तरह रात को जागना आपके लिए अच्छा नहीं है। हम लोग तो जिंदगी भर दुख सहने की हमें आदत है, हम सब, मैं और मेरे जो मछुआरे साथी हैं, वो आपके भाई राम और सीता की देखभाल कर लेंगे, रात को हम जगे रहेंगे, आप सो जाइए। नहीं रामात् प्रियतरो ममास्ति भुवि कश्चन मुत्सुको भूद्ब्रवीम्येत तप्य सत्यम तवाग्रत से प्रसादादाशंसे लोकेस्मिन् सुमहति यश धर्मवाप्तिं च विपुलः मर्थ कामौ च केवलम। हे लक्ष्मण, आप निश्चिंत रहिए कि हम कुछ खराब कर देंगे, हम ध्यान नहीं रखेंगे।
जितना आप अपने भाई से प्यार करते हैं, हम भी आपके भाई से उतने ही प्यार करते हैं। मेरे लिए तो राम से ज्यादा प्यारा कोई है ही नहीं। एक तो वो हमारे राजा दशरथ का सबसे प्यारा बेटा है। मेरे साथ भी पर्सनली उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। उस राम के कारण ही मुझे जो आज ये मुखिया पद मिला है, वो राम के कारण मिला है। जो भी धन संपत्ति सब कुछ मेरे पास है, वो राम के कारण मिला है। तो मैं उनको कभी आपको निराश होने नहीं दूंगा। सोहम प्रिय सखम रामम शयानम सह सीतया रक्षिष्यामि धनुष्पाणि सर्वे स्वैर ज्ञाति भी सह। इसीलिए मैं इस सोए हुए राम और उनकी पत्नी सीता को अपने धनुवाण को साथ लेकर के अपने रिश्तेदारों के साथ रक्षा करूंगा रात को। आप सो जाओ लक्ष्मण। नहीं मैं अविदितम किंचित वनेस्मिन् चरतः सदा चतुरंगम ह्यपि बलम प्रसहेम वयम युधि एवमस्माभिरुक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना अनुनीता वयम सर्वे धर्ममेवानुपश्यता। ये जगह हमारा है। हम इस जंगल के हर कोने कोने को हम जानते हैं। इवन चतुरंग सेना भी आ जाए तो भी हमारे से यहाँ बच नहीं सकता, क्योंकि इस एरिया के हर चीज को चप्पे चप्पे को हम जानते हैं। आप सो जाइए। ऐसा हमारे द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने पर लक्ष्मण ने बोला, कथम दाशरथौ भूमौ शयाने सहसीतया शक्या निद्रा मया लब्धुम जीवितम व सुखानि वा यो न देवासुरैः सर्वैः शक्यः प्रसहितुं युधि तम पश्य गुह संविष्टम तृणेषु सहसीतया। गुह कैसे सो जाऊं? ये दशरथ का बड़ा बेटा राम भाभी जी सीता के साथ इस तरह जमीन पर लेटे हुए हैं। ना मुझे नींद है ना मुझे सुख है, मैं बेचैन हूं। क्यों? वो राम जिसको देवता राक्षस हर कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता, ऐसा महायोद्धा राम देखो इस जमीन पर घास पर सोया हुआ है। इसको देख करके मुझे नींद कहाँ आएगी? गुह महता तपसा लब्धो विविधैश्च परिश्रमै एको दशरथस्येष पुत्र सदृश लक्ष्मण। मेरे पिता दशरथ ने बहुत तपस्या यज्ञ विधि विधान करके इस राम जैसे बेटे को पाया है। और सिर्फ बेटे को नहीं पाया, मेरे पिताजी के जो भी स्वभाव गुण धर्म लक्षण है सब हमारे बड़े भाई राम में झलकता है। इसलिए हमारे पिताजी भी उनसे बहुत प्यार करते हैं और नगरवासी भी उनको हमारे पिताजी के उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। ऐसा बेटा, ऐसा राम जो पिता का भी प्यारा हो, अयोध्या का भी प्यारा हो, इतना महारथी हो, वो आज घास फूस पर सोया हुआ है। मैं कैसे सोऊं? अयोध्या छोड़ के आ जाने पर पूरी अयोध्या मेदिनी विधवा जैसी हो गई। विधवा मतलब जिसका पति मर गया है, ऐसी हो जाएगी। सारी स्त्रियां रो रही होंगी चिल्ला चिल्ला कर, राजमहल में भी और अयोध्या में। पता नहीं आज रात को कौशल्या, मेरी माँ सुमित्रा, राजा दशरथ जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे राम के बिना। मेरी माँ तो चलो बच भी जाए, क्योंकि शत्रुघ्नस्यान्वेक्षया, शत्रुघ्न की आशा से मेरी माँ शायद बच जाए। दुखिता या तो कौशल्या वीरसुर विनशिष्यति। पर वीरसु, वीर पुत्र को सु जन्म देने वाली कौशल्या तो जरूर दुखी होगी और नष्ट भी, मर भी जाएगी। अतिक्रांतम अतिक्रांतम अनवाप्य मनोरथम राज्य रामम अनिक्षिप्य पिता में विनशिष्यति। और मेरे पिताजी अपनी इच्छाओं को पूरी ना होते हुए देखते देखते धीरे धीरे खुद भी मर जाएंगे। मेरे भाई के जंगल आने पर जिनकी इच्छा पूरी होगी, जिनको फायदा होगा, वही लोग आकर के मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार करेंगे। मतलब भरत आकर अंतिम संस्कार करेगा। अपि सत्य प्रतिज्ञेन सार्धम कुशलिना वयम निवृत्ते समये यस्मिन् सुखिता प्रवेशे मही। क्या ये सच हो पाएगा कि हम सकुशल 14 साल के बाद जंगल से वापस
आ जाएं, अयोध्या में प्रवेश करेंगे। परिदेवयमानस्य तस्यैवं सुमहात्मन तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्तत। इस तरह पूरी रात लक्ष्मण मेरे साथ बैठ करके अपने दुख को सुनाते 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 शर्वरी मतलब रात बीत गई। पूरी रात वो जगा बैठा रहा। और जब प्रभात हुआ, सुबह हुआ, प्रभाते विमले सूर्ये कारयित्वा जटा उभौ अस्मिन् भागीरथी तीरे सुखम संतारितौ मया। अगले दिन जब सुबह हुआ, सूरज उगने लगा, दोनों भाइयों ने अपने बाल को जटा बनाया, बड़ के पेड़ के दूध से, रस से, और इस भागीरथी नदी के को पार करके उस तरफ चले गए। मैंने उनको हेल्प किया पार करने में। जटाधरौ तौ द्रुमचीर वाससौ महाबलौ कुंजर यूथपोपमौ वरेषु चापासिधरौ परन्तपौ व्यपेक्ष्यमाणौ सहसीतया गतौ। इस तरह दोनों भाई अपने बालों को जटा बना करके वनवासी जंगली वेश धारण करके सीता के साथ गंगा के उस पार जंगल में चले गए। अभी हम 87 87वां सर्ग कर रहे हैं। गुहस्य वचनम श्रुत्वा भरतो भृशम प्रियम ध्यानम जगाम तत्रैव यत्र तत्श्रुतम प्रियम। गुह के इस तरह के वाणी को, जो कि बहुत अप्रिय है, जिसको सुनना अच्छा नहीं लग रहा है, अपने भाई भाभी कितने कष्ट से अपनी जीवन बिताया है और बिता रहे होंगे, ये सब सुन करके ध्यानम जगाम तत्रैव यत्र तत्श्रुतम प्रियम। भरत दुख में इतने ज्यादा इमर्स्ड हो गया, वो बाहरी दुनिया को सब भूल गया। सुकुमारो महासत्व सिंह स्कंधो महाभुजः पुंडरीक विशालाक्ष तरुण प्रियदर्शनः प्रत्याश्वस्य मुहूर्तं तु कालम परम दुर्मनः पपात सहसा तोत्रैर्ह्यति विद्ध इव द्विपः। इस तरह भरत, जो कि बड़ा सुकुमार है, बहुत डेलिकेट है, महासत्व बहुत पावरफुल है, सिंह स्कंध उसकी कंधे शेर की तरह है, महाभुज बड़े बड़े बाहु हैं, पुंडरीक विशालाक्ष बड़ी बड़ी आंखें और कमल के पत्ते के समान, बहुत खूबसूरत, तरुण बिल्कुल यंग, प्रियदर्शन हैंडसम देखने में। इस तरह का जो भरत, मन खराब हो गया, उदास हो गया, थोड़ी देर के लिए अपने आप को दोबारा होश में लाया, फिर धड़ाम से सहसा जमीन पर पपात गिर गया बेहोश होकर के। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ अपनी भाई और भाभी के इस दुखमय जीवन को सुन करके। और कैसे गिरा, मानो किसी बड़े से हाथी को किसी हुइप से को जैसे बहुत ज्यादा टर्चर करने पर हाथी गिर जाता है, इसी तरह भरत गिर गया। जब गिरा तदवस्थम तु भरतम शत्रुघ्नोन्नंतर स्थितः परिष्वज्य रुरोदोच्चैर विसज्ञा शोककार्षिता ततः सर्वा समापेतुर्मातरो भरतस्य ताः उपवास कृशादीना भर्तृ व्यसन कर्षितः। भरत की ये अवस्था देख करके शत्रुघ्न ने उनको गले लगाया और खुद भी जोर जोर से रोने लगे, और वो भी इतने ज्यादा शोक में डूब गए कि वो भी सेंसलेस होकर गिर गए। दोनों भाई जब सेंसलेस होकर गिर गए, तब पास में जो भरत की माएं थी, माएं मतलब कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, वो दौड़े दौड़े आई। वो माएं कैसी थी? उपवास कृशा, बहुत दिनों से न खाने के कारण, फास्टिंग करने के कारण जो दुबली पतली हो गई, दीना, बहुत बेचारी जैसी लग रही, भर्तृ व्यसन कर्षिता, पति के मर जाने के कारण से बहुत ही अफ्लिक्टेड, बहुत दुखी, ऐसी तीनों माएं भरत और शत्रुघ्न के पास आए, महिलाओं के साथ घिर करके वहां पहुंचे। और पहुंचते ही कौशल्या ने भरत को उठा लिया हाथ से और अपने गोद में बैठा के उनको हक करने लगा, उनको गले लगाया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई प्यारी गाय जो अपने बछड़े से प्यार करती है, तो अपने बछड़े को
गोद में भर अपने अंदर भर लेती है। इसी तरह कौशल्या ने भरत को अपने गोद में लेकर के जोर से उनको गले लगा करके उससे पूछा, पुत्र व्याधिर नते कच्चित शरीरम परिबाधते। बेटे, कोई बीमारी तो आपको कष्ट नहीं दे रहा है शरीर को? अद्य राज कुलस्यास्य त्वदधीनम ही जीवितम। बेटे, अपना ख्याल रखो। आज इस पूरे राज्य का और इस रघुवंश का तुम ही अकेला हो। तुम्हारे अधीन ही, तुम्हारे अंडर ही पूरा अयोध्या और ये रघुवंश को पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर टिका हुआ है। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। त्वं दृष्ट्वा पुत्र जीवामि रामे सभ्रातृके गते। बेटे, राम जब पत्नी के साथ जंगल चला गया, उसके बाद जब तुम आए, तुम्हें ही देख करके मैं जिंदा हूं। वृत्ते दशरथे राज्ञी नाथ एकस्तमद्यन। और जब दशरथ राजा का देहांत हो गया, उसके बाद तो हम सबका तुम अकेले ही सहारा हो, नाथ हो, स्वामी हो, प्रोटेक्टर हो। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा तो नहीं? कच्चिन्न लक्ष्मणे पुत्र श्रुतम ते किंचिद अप्रियम। क्या ऐसा कुछ तुम्हें लक्ष्मण के बारे में कोई खराब समाचार मिला? पुत्रेवाप्येक पुत्राय सहभार्ये वनम गते। या मेरी जैसी एक संतान की माँ, वो जो अकेला बेटा राम जो पत्नी के साथ है, उसका कोई नुकसान हुआ है? कोई अप्रिय खराब समाचार आपको मिला जिसके कारण आप परेशान हो? समुहूर्तम समाश्वास्य रुदन्नेव महायशः कौशल्यां परिसंत्वेद्यम गुहम वचनम अब्रवीत। कौशल्या के ये बात सुन करके थोड़ी देर के लिए लंबी सांस लेकर के उस महायशस्वी भरत ने कौशल्या को सांत्वना दे करके उन्होंने गुह से बोला, भ्राता में क्वचित रात्रौ क्व सीता क्वच लक्ष्मणः अश्वपथ शयने कस्मिन् किं भुक्त्वा गुह शंसमे। हे गुह, आप हमें बताओ, मेरे भाई राम रात को कहां सोए थे? सीता कहां सोई हुई थी? लक्ष्मण कहां बैठा हुआ था? क्या खा करके उन्होंने सोया था? ये सब डिटेल में हमें बताओ। हमें सुनना है राम लक्ष्मण और सीता की हर वो छोटी छोटी इंसिडेंट को सुनाओ। सुब्रवीत भरतम हृष्टो निषाधाधिपतिर्गुह यद्विधम प्रतिपेदे च रामे प्रिय हिते तिथौ। तो फिर निषाद राज गुह ने भरत के निवेदन को सुन करके तो उन्होंने उनको सुनाया कैसे अतिथि के रूप में राम लक्ष्मण सीता यहाँ आए और उन्होंने कैसे अतिथि सत्कार किया, वह सुनाने लगा। अन्नमुच्चावचम भक्ष्या फलानि विविधानि च रामाय अव्यवहारार्थम बहुचोपहृतम मया। मुझे जब पता चला राम यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो मैंने उनको गिफ्ट देने के लिए, उपहार देने के लिए बहुत तरह के खाना पीना, पकवान, फल मूल सब लेकर के आया उनको देने के लिए। पर राम ने उसके लिए मुझे थैंक यू तो बोला, धन्यवाद दिया, पर उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। क्षत्रिय धर्म को याद करते हुए उन्होंने कहा, गुह, मैं तुम्हारे द्वारा दिया गया कोई भी चीज नहीं खा सकता, मेरा धर्म मुझे रोकता है। अब मेरा धर्म क्या है? नहीं अस्माभि प्रतिग्राह्यम सखे देयम तो सर्वदा। मैं क्षत्रिय हूं, राजा राजपुत्र हूं, हमें सिर्फ देना है, हमें किसी से लेना नहीं है। मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें कुछ दूं, तुम्हारे से कुछ लूं, ये मेरा धर्म नहीं है, इसीलिए मैं आपसे नहीं ले सकता। इति तेन वयम राजन अनुनीता महात्मना। उस महात्मा राम ने इस तरह हमें रिक्वेस्ट किया, रेस्पेक्टफुली, पोलाइटली, कि मैं ये ग्रहण नहीं कर सकता। तो फिर क्या खाया पिया? लक्ष्मण न समानीतम पीत्वा वारि महायशः औपवास्यम तदाकर्षित राघव सह सीतया। लक्ष्मण के द्वारा पानी मंगाया गंगा से
और उस गंगा पानी को पी करके राम और सीता दोनों भूखे उस दिन सो गए। और लक्ष्मण ने क्या खाया? ततस्तु जलशेषेण लक्ष्मणोऽप्यकरोत् तदा। और लक्ष्मण ने राम और सीता के पिए जाने पर जो पानी बच गया, उसी बचे हुए पानी को पी करके अपने आप को तृप्त किया। रात पानी पीने के बाद तीनों ने मौन व्रत धारण करके थोड़ी देर के लिए संध्या की। संध्या आपको सबको पता है, हम जब से वाल्मीकि रामायण शुरू कर रहे हैं, जैसे आजकल आप लोग सुबह या शाम को प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, कोई रामचरितमानस पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, पता नहीं अलग अलग जो जो आप पढ़ते हैं। तो प्राचीन काल में संध्या की जाती थी सुबह और शाम को। जहां सुबह हुआ, जैसे आप वाल्मीकि रामायण में सैकड़ों जगह पढ़े, राम जहां जहां जाते हैं या कोई दशरथ कौशल्या कोई भी, तो जो सुबह होता है तो वहां रुक करके नहा धो करके वो संध्या उपासना करते हैं, और जब शाम होती है तो संध्या उपासना। अगर अपने घर में है या आश्रम में है तो संध्या के साथ अग्निहोत्र करते हैं। तो यहां पर उन्होंने पानी पी करके संध्या की, और उसके बाद सौमित्रिस्तु ततः पश्चाद करोत् स्वास्तरम शुभम स्वयमानीय बर्हिषि क्षिप्रम राघव कारणात् तस्मिन् समाविशत राम स्वासरे सह सीतया प्रक्षाल्य च तयोपाद उपचक्राम लक्ष्मण। उसके बाद पहले उन्होंने पानी पिया, पानी पीने के बाद संध्या की, शाम की संध्या। संध्या करने के बाद सौमित्री लक्ष्मण ने उनकी सोने के लिए घास फूस पत्ते वगैरह इकट्ठा करके एक बिस्तर टाइप का बनाया। तो लक्ष्मण ने राम की पैर को धोया, धोने के बाद पोंछ करके उनको सोने दिया। एतत् तदिंगुदिमूलमिदमेव च तत्कृण यस्मिन् रामश्च सीता च रात्रिं तां शयिता बुभुः। ये यही इंगुदी का पेड़ है जिसके नीचे राम और सीता ने घास फूस पर सोया था। ये यही घास है जिस पर दोनों लेटे हुए थे। और लक्ष्मण कहाँ था? नियम्य पृष्ठे तो तलांगुलित्रवान। जब राम और सीता घास पर सो गए तो लक्ष्मण ने अपने हाथ में अपने शरों को, अपने जो तीर है उसको अपने पीछे जो क्यूबर से जो बाण था, जिसमें बाण रखे जाते हैं, वो दोनों अपने दोनों साइड में दोनों बाण रखने वाले क्यूबर में उन्होंने उसको भरा, बाणों से भरा, और भर के पूरी रात वहां बैठा रहा। तो मैं भी और मैं अपने साथियों के साथ, हम भी अपने अपने धनु बाण वगैरह लेकर के लक्ष्मण के साथ वहीं रात भर जगे बैठे रहे, राम और सीता की रक्षा करने। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।